परम सम्मानीय आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमान गौरशंकर जी, सहायक निदेशक शमशा सिरोही, आज के समारोह के अध्यक्षता कर रहे श्रीमान अशोक पाल जी, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी सिरोही, अध्यक्ष हैं जानमल जी, जीवाराम जी और संचालक इस आश्रम के नेत्राम जी और सभी इस गुरुकुल का स्टाफगण, बाहर से पधारे हुए शिक्षकगण, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का इस पर्व पर मातृ पूजन समान समारोह पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो, ये वो धरा है ऋषि मुनियों की। जब एक जमाना था, इस धरा पर जाने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी अपना राजपाट छोड़ करके और साधु महात्माओं के शरणों में जाना पड़ता था। लेकिन आज जो इस कलयुग का प्रभाव है, इसके कारण हमारी जो संस्कृति की महानता है और ऋषि मुनियों का महत्व है, वो कम होता जा रहा है। कारण इसका ये है कि यदि हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज यदि इस संस्कृति के वाकिफ नहीं होंगे, जानेंगे नहीं, तो हमारे बच्चे भी उससे वाकुफ नहीं हो सकते हैं, जानकार नहीं हो सकते। यदि किसी भी चीज़ को हमें सरलता से मिल जाए, आसानी से मिलती है, तो उस चीज़ का मूल्य हमें पता नहीं होता है, इसलिए हम उसका महत्व नहीं जानते हैं। लेकिन आज हमारा बड़ा ही अहोभाग्य है कि हमें ऐसे पुण्यशाली धरा पर आने का अवसर मिला है। कहते हैं कि साज उसी का है जो बजाना जानता है, गीत उसी का है जो गाना जानता है, और गुरुकुल का महत्व उन्हीं के लिए है जो गुरुकुल का महत्व जानते हैं। नहीं तो फिर साधारण वे मिले तो पूरे देश के अंदर कई शिक्षण संस्थाएं हैं, हम जाए और हम भले ही विद्या कितनी भी प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक संस्कार नहीं है तो ये विद्या कोई काम की नहीं है। हमारे माँ बाप हमारी अपनी जीवन की कमाई पूरी अपने बच्चों पर लगाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए संस्कार के बारे में विचार नहीं करते हैं। यदि संस्कार नहीं होगा तो हमारा देश सुरक्षित नहीं रह सकता है। प्यारे बच्चों, देखो, छोटा सा बीज होता है, लेकिन उसके अंदर पेड़ छिपा हुआ होता है, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता है कि छोटे से बीज के अंदर पेड़ है। जब उसी बीज को पर्याप्त मात्रा में पानी, हवा, सूर्य का प्रकाश और भूमि उपलब्ध होती है, तो वही एक छोटा सा बीज एक वट वृक्ष बनता है और वो कई लोग उसकी छाया में, उसके फल फूलों में और उसकी लकड़ी को उपयोग करके और अपने जीवन उपयोगी सामग्री में काम लेते हैं। वैसे के वैसे यदि आपके पास भी ऐसे संस्कार होगा, संयम होगा, धैर्य होगा, धर्म होगा, संस्कृति होगी, तो यही बच्चे कल देश के भावी कर्णधार बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? अपने देश का प्रधानमंत्री कौन है? सबको नाम याद है नहीं? तो आप बताओ, क्या नरेंद्र मोदी जी आपकी तरफ क्लासों में पढ़े, पहली दूसरी पढ़े थे नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो आप भी वही के वही हो। आप भी कल आप जब बड़े होंगे तब आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हो। सती अनुसुईया का नाम सुना है आपने? सती अनुसुईया की भी आपकी तरफ कभी ऐसी नन्ही सी बच्ची थी और समय पाकर के, ज्ञान पाकर के, और आज भारत के इतिहास के अंदर नाम लिया जाता है तो पतिव्रता नारी के अंदर सबसे पहले किसका नाम आता है? सती अनुसुईया का नाम सुना है नहीं सुना है? तो सती अनुसुईया है, गार्गी है, मीरा है, और पुरुषों में जैसे शिवा है, महाराणा प्रताप है, वही ऐसे अपनी तरह से छोटे मोटे बच्चे थे और वो समय पाकर के और महान बने। जो समय से लड़ता है वही महान बनता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। घटा घेरी अटूट हो, अधर्म काल कूट हो, वही अमृत घूट हो, जिए जलो करे चलो, हे विद्यार्थी आगे बढ़े चलो। आपको पता है, साहस नहीं होता है तो शस्त्र के काम भी होते क्या? नहीं होता है। साहस के बिना शस्त्र व्यर्थ है, भूख के बिना भोजन व्यर्थ है, रूप के बिना गुण व्यर्थ है, और संस्कृति के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। तो हमारे पास में हमारी संस्कृति के सद्गुण होने चाहिए, संस्कृति की महानता है वो हमें होनी चाहिए।
बताइए नहीं, कहते हैं निज गौरव का निज ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे, सब जाए अभी परमान रहे, मरने पर भी कुछ गान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। तो हम में मैंने ऐसी शक्ति छिपी भी है, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति को पहचानने का गुण नहीं है, हम उसको पहचान नहीं है, हम उसको भूल गए। आपने रामायण का सीरियल देखा है? रामायण माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी, जामन जी, अंगद जी समुद्र किनारे जाते हैं और पता चलता है कि सीता तो सैकड़ों योजन दूर समुद्र में लंका में है और हम वैसे पहुंचेंगे कहाँ, कैसे पहुंच पाएंगे? हजारों योजन, सैकड़ों योजन दूर है। तब जामन जी ने कहा कि हनुमान ये तो क्या समुद्र है, ऐसे तो 7 समुद्र भी लांघ सकता है, ऐसी आपके अंदर शक्ति है, तुम भूल गए हो। तो जब जामन जी ने हनुमान जी को शक्ति से परिचय कराया तो हनुमान जी ने एक फलन से लंका पहुंच गए। तो ये गुरुकुल ऐसे हैं कि हमारी सोईवी शक्ति को जगाने के लिए बापू ने गुरुकुल चलाए। हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है। यदि हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित नहीं रहेगा तो हमारा देश सुरक्षित नहीं होगा, हमारी संस्कृति सुरक्षित नहीं होगी। हमारे देश और हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था की है और इसके अंदर बच्चों को कितने क्या क्या सिखाया जाते हैं, जहाँ किसी भी विद्यालय में सीखने को अपने को नहीं मिलता। और मेरा आग्रह रहेगा, यहाँ पर हमारे शिक्षाविद विराजमान है। यदि एक शिक्षाविद, यदि एक विद्यालय को, जिस सरकार की भी व्यवस्था है कि गोद ले और संभाले, यदि एक बच्चा यदि संभल जाएगा तो एक बच्चा विवेकानंद जी हो जाएगा तो हमारा देश फिर से विश्व गुरु बन सकेगा, बनेगा। हमारे देश में, हमारा देश 800 साल तक गुलामी की भेड़िया में झगड़ा रहा। 600 साल तक करीबन हमारे को मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया। 200 साल तक हमारे देश ने, अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा खसोटा बर्बाद किया। लेकिन हमारा कारण क्या था कि हमारी ये शक्ति थी, ये सोई हुई थी। उन्होंने हमें गुलाम नहीं बनाया, हम स्वयं गुलाम बने। क्यों? क्योंकि उनके जो उन्होंने हमारे ऊपर लालच दिया, लोभ दिया और हम उसके फंसते गए और हम उसमें लाचारी में और हम कमजोर होते गए और एक दिन वो कमजोरी ऐसी हावी हो गई कि हमें गुलाम बनना पड़ा। तो हमारा देश फिर से गुलाम नहीं बना। आपको पता है, सुनने बचाओ, आज हमारे देश के अंदर सुई से लेकर के और बड़े बड़े मिसाइलों तक चाइना की चीज आ रही नहीं। तो ये देश में क्या हो रहा है? क्या हमारा देश छोटा है क्या? लेकिन ये हमारी भूल है, ये हमारी कमजोरी है। तब हमारे देश के अंदर चीन की बनी हुई चीजें आती हैं और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये हम अंग्रेज भारत आए थे, व्यापारिक नीति से आए थे, नहीं आए थे? हम इतिहास पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? जब भारत में अंग्रेज आए तो व्यापारी बनकर के आए थे। तो ये भी हमारे साथ क्या हो रहा? चीन हमारा प्रमुख दुश्मनी है, पर लेकिन हम उसकी चीजों को खरीद रहे हैं छोटे से स्वार्थ के कारण। यही स्वार्थ हमारा क्या होगा? भूल होगी। मिस्र, यूनान, रोमा मिट गई जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। कुछ राज है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियां रहे हैं दुश्मन दूरे जहां हमारे। ऐसी हमारी संस्कृति है, ऐसी हमारी महानता है, ऐसे हमारे गुण है, ऐसे हमारे पूर्वज है, ये ऋषि मुनियों की तरह है। तो इसलिए विद्यार्थियों, पढ़ो लिखो। हम वासी हैं उस देश के, हम वासी हैं उस देश की जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल।